सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर जो काव्य संग्रह है उसकी प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी पढ़ेंगे। तो आज की कविता है हमारी बीती विभावरी। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, मेरी आंखों में भरे विहाग री। यहाँ जयशंकर प्रसाद कवि द्वारा प्रातःकालीन प्राकृतिक शोभा का रहस्यात्मक चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, तो छायावाद में रहस्यात्मकता महत्वपूर्ण है और उसके साथ ही प्रकृति का मतलब ये रहस्य भी किसके द्वारा, प्रकृति। तो प्रकृति का जो चित्रण है वह छायावाद में मानवीयकरण अलंकार से परिपूर्ण है। प्रकृति पर मानव का आक्षेप लगाया गया है। तो यहाँ इसी तरह की चर्चा करते हुए कवि कह रहे हैं, कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी यानी रात, कि अंधकारपूर्ण रात बीत गई है, इसलिए जागरी, कौन जागे, प्रकृति रूपी नायिका, तुझे अब जाग जाना चाहिए। तो कवि प्रकृति रूपी नायिका को जगाना चाह रहा है कि अंधकारपूर्ण जो रात है वह बीत गई है। आगे कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट जो आकाश रूपी पनघट है, उसमें तारा रूपी जो घड़े हैं उनको उषा रूपी जो नागरी का अर्थ होता है चतुर नायिका, तो चतुर नायिका डुबो रही है। क्या कहना चाह रहा है कवि कि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका तारे रूपी घड़े को डुबो रही हैं। जिस तरह सुबह सुबह स्त्रियां पनघट पर जो मटका लेके पानी भरने जाती है, उसी तरह है क्या है, आकाश का चित्रण किया गया है कि आकाश रूपी पनघट पे उषा रूपी जो चतुर नायिका है वह तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात रात्रि के समाप्त होने के बाद अब तारे भी क्या हैं, छिप गए हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल, खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह है, जो पक्षियों का समूह है प्रातःकाल मधुर और अव्यक्त स्वरों में बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है और सुबह की जो मंद मंद शीतल हवा है उसके कारण, उनके झोंकों के कारण जो कोपल पत्ते हैं वह हिलने डुलने लगे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। आगे कवि कह रहा है कि लता, लता पर खिलने वाली जो नई कली है वह भी रस से परिपूर्ण पराग को भरकर खिल गई है। इस प्रकार प्रातःकाल होते ही सारा प्राकृतिक वातावरण मनोरम हो गया है। आगे कवि कह रहा है कि अधरों में राग अमंद किए, अधरों में यानी होठों में, कि हे
प्रकृति रूपी नायिका तू अपने अधरों में अत्यधिक राग यानी जो लालिमा है सुबह की, उसके लिए यहाँ चित्रण किया गया है। उसको बंद किए हुए अपने केश पास में चंदन की मलयज यानी चंदन मलय जो गिरी से आने वाली हवा है उसके लिए कहा है। अलको यानी अपने केशों में, अपने केशों में तू है चंदन से सुगंधित हवा को समेटे हुई अभी सो रही है। तू अब तक सोई है अली आंखों में भरी बिहागरी। हे सखी, हे प्रकृति रूपी नायिका, तू अब तक अपने अपने सोई हुई है और अपने में क्या है, लालिमा को समेटे हुई है। यहाँ कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक शोभा का अलंकृत एवं रहस्यपूर्ण चित्रण किया है। इसमें कवि का प्रकृति के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है। छायावादी शैली में कवि ने यह कविता लिखी है। इसमें जगह जगह अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और पूरी कविता मानवीयकरण अलंकार से युक्त है। मेरी आंख की पुतली में, ये भी एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लघु कविता है। यह जो प्रसाद जी के लहर काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें अपने प्रिय के प्रति कवि ने भाव व्यक्त किए हैं, वो आंख की पुतली के माध्यम से। तो इसको भी हम आज पढ़ेंगे। मेरी आंख की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा, जिससे कन कन में स्पंदन हो, मन में मलयानी चंदल हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे। खींच खींच जाए अधरों पर वह रेखा, जिसमें अंकित हो मधु लेखा, जिसको यह विश्व करे देखा, वह स्मित का चित्र बना जा रे। यहाँ कवि जो है अपनी प्रिय को आंख में बसा जाने का तथा जीवन में मुस्कान बिखेरने का निवेदन करता हुआ कह रहा है कि हे प्रिय, कवि कह रहा है कि हे प्रिय, मेरी आंख की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। कि मेरी आंख की पुतली में प्राण बन करके तुम मुझ में समा जाओ। इससे क्या होगा, जिससे कण कण में स्पंदन हो, जिससे मेरे शरीर के कण कण में स्पंदन यानी चेतना का अथवा नवीन धड़कन का संचार होवे, मन में मलयानी चंदन हो। आगे कह रहा है कि तुम्हारे इस आत्मीय पूर्ण व्यवहार से मेरा मन कैसा हो, जिस तरह है पवन, कौन सी पवन, चंदन के समान सुगंधित पवन हो, ऐसा मैं अनुभव करूं। करुणा का वह नव अभिनंदन हो। करुणा का नव अभिनंदन हो मतलब जीवन में करुणा का नया आस्वादन प्राप्त होवे, वह जीवन गीत सुना जा। उस तरह का जीवन का गीत तू मुझे सुना जा। गीत कैसा, जीवन में इस तरह की नवीन चेतना मेरे जीवन में भर जा। आगे कह रहा है, खींच जाए अधर पर वह रेखा, जिसमें अंकित हो मधु लेखा। कवि कह रहा है कि हे प्रिय, तुम मुझ पे यह कृपा करो कि मेरे जीवन में नवीन भावों का समावेश हो। ऐसा करने से मेरे अधरों पर मंद हास्य की नई रेखा खींच जाए, जो आपको अतीव आनंद एवं माधुर्य का प्रदान देगी।
वह मंद हास्य अथवा मुस्कान की रेखा से बना मधुर चित्र ऐसा होगा जिसे सारा संसार देख सकेगा और उससे आनंद की अनुभूति करेगा। विश्व करे देखा वह स्मित का चित्र बना जा, यानी विश्व कल्याण की यहाँ कवि ने कल्पना की है। यह भी क्या है, एक तरह की छायावादी भावनाओं से परिपूर्ण कविता है। इसमें भी कवि ने रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। दोनों ही लघु कविता कवि की जो प्रकृति है, मानवीय भावना है, उनका चित्रण भी यहाँ करती है। दोनों में भाषा क्या है, सहज सरल और तत्सम शब्दावली से युक्त है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।